हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करते हैं क्लास 9 का है मैटर इन सराउंडिंग। आपको इसमें सारा टॉपिक्स करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वन बाय वन आपको सभी क्लासेस इसके मिलती रहेंगी। व्हाट इज मैटर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज है जिसका अपना कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जगह घेरती है। वो क्या होता है? मैटर होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टीनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी मीन्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेकेड आई। हम उनको देख के बता नहीं सकते कि दिस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर मेड दिस टाइप ऑफ मैटर। वो छोटे छोटे से माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी सीन, हमको देख नहीं सकते। नेकेड आई होता है विदाउट माइक्रोस्कोप। It has been observed that matter exists in nature in different forms. ये हम बोल रहे हैं कि मैटर है। मैटर में का क्या आइडेंटिफिकेशन है कि उसका मास होगा और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो अलग अलग मैटर क्या करता है? अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर। Some substance are rigid and have fixed shape. कुछ की क्या है? फिक्स शेप होती है, लाइक वुड, स्टोन। सब्सटेंस कैन फ्लो, कुछ फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड होते हैं। दैट टेक शेप ऑफ देयर कंटेनर लाइक वाटर। जैसे वाटर को हम किसी भी कंटेनर में डालते, गिलास में डालते हैं तो गिलास जैसी शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट जैसी शेप ले लेगा। तो वो शेप क्या करता है? अकॉर्डिंग टू कंटेनर ऑक्यूपाई करता है। While there are the forms of matter that do not have definite shape and size such as air, जैसे गैस होती है, उसकी कोई शेप और साइज नहीं होता। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर? उनके बेसिस अलग हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बेसिस के ऊपर, और उसकी स्टेट कैसी है। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनकी स्टेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं? उसकी स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करते हैं कि कितनी स्टेट्स में मैटर प्रेजेंट होता है। स्टेट ऑफ मैटर को बात करते हैं हम। कितनी स्टेट होती है मैटर की? मोस्ट ऑफ स्टेट्स क्या है? 5 स्टेट होती हैं, जिनमें से ज्यादातर 3 को कंसीडर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 5 टाइप्स की स्टेट होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 4th वन इज प्लाज्मा एंड 5th वन इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी स्टेट ऑफ मैटर में आती है। ये किसके बेसिस में है? सॉलिड, लिक्विड और गैस बेसिस हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ये जो 3 सबसे ज्यादा जो पास की जाती है, सबसे ज्यादा जिसकी बात की जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज फॉर्म्स 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकती है बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और प्रेशर अप्लाई करके हम इन मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में। तो इन सबको अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू प्रेशर चेंज किया जा सकता है। आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड टू ए लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर बर्फ है, हम लोगों के पास आइस है, और आइस को हम टेम्परेचर दे देते हैं, उसको हीट कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, तो वो क्या करती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और लिक्विड को जब हम टेम्परेचर दे देते हैं या फिर ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्या है? गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो फॉलोइंग आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों क्या हैं? बेसिक स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मानी जाती हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल अबव मेंशन्स 3 देयर आर 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम हमारी हर रोज की जिंदगी में नहीं देख पा रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हम हमारी लाइफ में डेली रूटीन्स में देखते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 फॉर्म्स और हैं, दैट वन इज द प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। Change in the characteristics of matter related with external influence such as the pressure and temperature separate state of matter। ये हमने पहले ही कहा है कि तीनों पार्टिकल्स, तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज किया जा सकता है। ए डिसकंटिन्यूटी इज वन ऑफ दिस क्वालिटी
qualities frequently distinguish state. Rising the temperature of ice, for example, generate a discontinuity at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit as energy flow into a phases transitions rather than temperature rise. ये डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स किस टेम्परेचर किस प्रेशर के ऊपर किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो अपना वर्कआउट करते हैं। ये चीज़ें हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ है और 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और ये फ़ारेनहाइट, ये मेजरिंग यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की जो अलग अलग होती हैं। ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा कि जैसे इसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना, वो चीज़ें टेम्परेचर की है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड की डेफिनेशन देखते हैं, सॉलिड स्टेट कैसी होती है। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर टेनी एंड हैंस इट इज रफ, इट इज टफ टू कंप्रेस देम। इससे ज़्यादा हम इस पार्टिकल्स को और ज़्यादा प्रेशराइज करके इसको और ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में पहले ही स्पेस क्या है, बहुत कम होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इट इज टफ टू कंप्रेस। कंप्रेस करना क्या होता है, दबाना। इन पार्टिकल्स को और भी एक दूसरे के नजदीक लेके आना, जबकि इनकी क्या है, एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज पहले से ही टच किए हुए, से ज्यादा कंप्रेस इसको करना पॉसिबल नहीं होता है। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर जैसे ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, तो ये क्या है, इसकी फिक्स शेप है, ऐसी ही स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, और ये क्या है, इसका यहाँ पर क्या है, एक वॉल्यूम गेन किए हुए है। ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर, पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्योंकि स्पेस नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते। इनमें सिर्फ क्या होते हैं, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है तो वाइब्रेशंस के अलावा इनका मूवमेंट्स नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज अबंडेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है इनके पास, इससे ज़्यादा ये एक दूसरे को अटैच नहीं कर पाएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लो। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं। जैसे यहाँ हमने, अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने परफ्यूम स्प्रे किया, यहाँ पर परफ्यूम का स्प्रे किया, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स थे उस परफ्यूम के, और धीरे धीरे करके क्या है, आगे तक जाएंगे पार्टिकल्स इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। यहाँ मॉलिक्यूल्स इसके ज्यादा थे और यहाँ क्या है, कम है, तो ये हाई टू लो फ्लो करता है। दिस इज द डिफ्यूजन। अब यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के साथ अटैच है, स्पेस नहीं है, तो डिफ्यूजन का पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम होती है। इसलिए सॉलिड्स क्या है, फ्लो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉलिड आइस है, शुगर है, रॉक है, वुड है, ये सभी क्या है, सॉलिड्स हैं। आप इसके सॉलिड की डेफिनेशंस में भी कंसीडर कर सकते हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज में भी कंसीडर कर सकते हैं, और सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जब किए जाते हैं तो आपको ऐसे कहा जा सकता है कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड डिफाइन सॉलिड्स। तो इसके सभी का एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, तो आपको इस तरीके से ही याद करना है। आफ्टर दैट लिक्विड स्टेट। इन ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू द सॉलिड। अब देखो, हमने सॉलिड में ये देखा, बहुत से पार्टिकल्स क्या बिल्कुल क्या एक दूसरे के टच में है। यहाँ क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है कंपैरिजनली टू सॉलिड। यहाँ पर क्या थोड़ा स्पेस है। तो लिक्विड टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। लिक्विड वैसे ही शेप गेन करेंगे जिस कंटेनर में उनको डाला जाएगा। लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव। लिक्विड्स को भी कंप्रेस बहुत कम किया जाता है क्योंकि इनके बीच का भी स्पेस क्या है, कम होता है। इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए क्या है, ये फ्लो कर सकते हैं, और इनकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। जिस कंटेनर के अंदर डाला जाएगा ये वैसी ही शेप और वैसा ही वॉल्यूम क्या है, गेन कर लेंगे। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम क्या है इसकी, फिक्स्ड होती है, जितना आप डालेंगे उसके अंदर वैसी ही वॉल्यूम क्या है, वो गेन कर लेगा, और शेप वैसी की फिक्स नहीं होती है। जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसकी कैसी ही वो शेप गेन करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। अब इनके बीच में स्पेस है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो कंपैरिजनली इनके बीच में डिफ्यूजन क्या है, का रेट जो है वो ज्यादा। रेट का मतलब है कि कितनी जल्दी वो डिफ्यूज कर सकता है,
दैट मीन्स। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड क्या है, फ्लो जल्दी करते हैं, डिफ्यूजन जल्दी होता है। अगर आप आइस को एक लोकेशंस पर डालेंगे, चाहे वो आइस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना है, अगर इतना ही अमाउंट आप वहाँ पर वाटर का डालेंगे तो वाटर फ्लो जल्दी करेगा एज कंपैरिजन टू आइस। आइस वाटर के फॉर्म में आने के बाद फ्लो कर सकती है, लेकिन वो स्टेट चेंज हो जाती है। दैट चेंज जो आइस थी दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, और जो वाटर है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। वो फिर लिक्विड में क्या फ्लो जल्दी करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वीकर देन द सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक इससे क्या है दूर दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनमें कम होता है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी, ऑल दीज आर द लिक्विड स्टेट है जो वो प्रेजेंट है, इसके एग्जाम्पल है। अब क्या है, गैस। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनमें पार्टिकल्स क्या बहुत ज्यादा दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है नन के बराबर, बिल्कुल नील, कम, बहुत कम। एंड दे कैन मूव फ्रीली, और ये बिल्कुल फ्री मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं इन दोनों के बीच में, कोई किसी को अटैच ही नहीं करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे को खींचना अपनी तरफ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाइंड अप करे हुए होते हैं, तो वो इनके अंदर है नहीं, तो इजीली मूव कर सकते हैं। गैसेज हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। इनकी ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। गैसियस स्टेट हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड द लिक्विड। आप प्रेशराइज करके इन मॉलिक्यूल्स को नीचे ला सकते हो, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेस करना, इस एबिलिटी को, इस पावर को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इस मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करके आप यहाँ तक ला सकते हो, इस मॉलिक्यूल के पास तक ला सकते हो, तो दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। और वो गैसेस में ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तो हाई प्रेशर करके हम उन मॉलिक्यूल्स को पास में ला सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन दैट द सॉलिड एंड द लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हायर देन दैट इन द सॉलिड एंड द लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती हैं एनवायरमेंट के अंदर, मोस्ट ऑफ केसेस में, जिसमें हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंट्स की वजह से, जब कोई चीज मूव करती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके इंटरनली वाइब्रेशन से, इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी, दैट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक क्या है कि मॉलिक्यूल्स, जब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं तो यही की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और इनमें क्या होगी, गैस के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है कंपैरिजनली टू सॉलिड एंड द लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है, गैसेस के एयर है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर एयर की कभी डेफिनेशन पूछी जाती है तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, गैसेज है। तो ये क्या थी, गैस की स्टेट, मैटर की स्टेट, दैट इज द गैस। अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट की, दैट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर despite solid, liquid and the gas. Solid first, liquid second, gas third, after that comes plasma state. It is one of the fundamental state of matter. Technically it is organelle. क्या होती है प्लाज्मा को डिफाइन कैसे किया जाएगा? It is an ionized gas consisting of positive ions and the free electrons in proportions resulting in more or less no overall electric charge. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल, इन दोनों आयंस के मिलके क्या बनती है, ये आयनाइज्ड गैस मिलती है। और इक्वल प्रोपोर्शंस में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज के, ओवरऑल चार्जेस क्या होता है उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो, और प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जब इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसके इफेक्ट को वो कम कर देता है। टिपिकली एट लो प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर ये चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं। लो प्रेशर करना पड़ेगा आपको और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके इन आयंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लाज्मा शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इट इज व्हाट ऑल द स्टेट कम्स अराइज फ्रॉम। कायदे से इसको फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बोलना चाहिए था, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सभी क्या है, आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद आयनाइज्ड गैसेस से फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, दैट इज प्लाज्मा। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स इसकी दिखाई देती है। ये देखो, ये पूरा एक क्या है, एटम है,
एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब एक एटम्स को तोड़ा जाता है तो ये कैटाइंस, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव एनायंस होता है। तो ये क्या है, एक जैसे होते हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर, ये इस तरीके से अलग हो जाते हैं, कैटाइन अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। तो ये एक आयनाइज्ड गैसियस स्टेट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द प्लाज्मा, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ये देखो एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मा के, जैसे लाइटनिंग होती है, जब बारिश आती है जो बिजली गिरती है बादलों से, दैट इज लाइटनिंग, वो क्या है, स्टेट ऑफ प्लाज्मा। सोलर विंड्स, तेज जब सूर्य की लू चलती है, किरणें जब गिरती हैं, दैट इज अरोरा। फ्लोरेसेंट लाइट्स, जो व्हाइट कलर की लाइट्स आती थी ना पहले, अब भी आती हैं फ्लोरेसेंट लाइट्स घरों में, दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। न्यूक्लियर फायरवॉल्स, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मा स्टेट के। तो आपको ये इनमें से 2 या 3 को याद करें, जैसे लाइट है, सोलर लाइटनिंग है, सोलर विंड्स है, फ्लोरेसेंट लाइट है, जो आपके नियरली प्रेजेंट होते हैं। तो फिफ्थ वन इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस और आइंस्टीन ने मिलकर एक कंडेंसेट, एक नई स्टेट ऑफ मैटर निकाली थी, और जिसको अपने नाम से दिया था इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डिस्कवर्ड इन द 1995, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स वर मेड विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। इन्होंने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के थ्रू बोस ने और आइंस्टीन ने कंडेंसेट फॉर्मेशन की थी। कार्ल वीमान एंड द एरिक कॉर्नेल cooled a sample of rubidium with the help of magnets and laser to with a few degree of absolute zero। इन्होंने क्या किया था, रूबिडियम को बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर कूल कर दिया था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड लेजर्स, और जिसकी वजह से क्या है, कुछ कंडेंसेट्स बने। At the set temperatures, the motion of the molecules become negligible। इस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद मोलिक्यूल्स क्या मूव नहीं कर पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है। As this bring down the kinetic energy, the atoms no longer stay separate, but they begin to clump together। मोलिक्यूल्स मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत कम हो गई है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि वो अलग अलग नहीं रह पा रहे हैं, इकट्ठा हो गए, उन्होंने कॉलोनीज फॉर्मेशन कर ली, जिसको हम क्लम्पिंग बोलते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट था, एक मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन अब वो इस टेम्परेचर पे भी नहीं है कि वो मूव कर सकते हैं, स्पेस डिफरेंस है। अब उन्होंने सारों ने मिलकर क्या है, इस तरीके से इकट्ठा होकर क्लम्पिंग कर ली, 4 के 4 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से क्या है, इकट्ठा हो गए, दैट वन इज द क्लम्प फॉर्मेशन। As the atom join together, they form a super atom। अब इन्होंने सभी एटम्स ने अपने आप को इकट्ठा करके क्या कर लिया, सुपर एटम्स की फॉर्मेशन कर ली। लाइट स्लो डाउन एज इट पासिस थ्रू द बोस-आइंस्टीन कंपेंसेट, हेल्पिंग साइंटिस्ट टू स्टडी मोर अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एज ए वेव एंड पार्टिकल्स। जो हम लाइट पढ़ते हैं, सनलाइट, जब भी लाइट की बात आती है इसके अंदर तो सनलाइट होती है। अगर वैसी बात आती है जिसको हम लाइट बोलते हैं, दैट जो घरों में लाइट आती है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जो नेचर के अंदर लाइट प्रेजेंट है, जो सनलाइट प्रेजेंट है, वो 2 नेचर की होती है, वो वेव की तरह भी एक्ट करती है और वो पार्टिकल्स की तरह भी एक्ट करती है। मतलब क्या, वेव का नेचर इस तरीके से मूव करती है और पार्टिकल्स क्या है, वो एक लोकेशंस पे जाके उसकी एनर्जी क्या है, कम हो जाती है। तो इस नेचर को बताती है बोस-आइंस्टीन कंपेंसेट्स जो हैं, वो ये बताते हैं कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल्स की तरह भी एक्ट करती है, उसमें दोनों तरह की क्या है, खूबियां हैं। बोस-आइंस्टीन कंपेंसेट्स आल्सो शो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सुपर फ्लूइड विच इम्प्लाइज इट फ्लो विदाउट फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस क्या होता है, जब आप मूव करते हो तो पीछे से एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से आप मूव कर पाते हो, फ्रिक्शन फोर्स। तो इन्होंने क्या कहा कि ये वो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं कि जो सुपर फ्लूइड्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो फ्रिक्शंस क्या है उसके लिए जरूरी नहीं होता, अदरवाइज विदाउट फ्रिक्शंस वी कैन नॉट बी मूव। बोस-आइंस्टीन कंपेंसेट्स में ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप इसके डायग्राम्स देखना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज ए न्यू एडिशन टू द क्यूब। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन द एटम्स स्टार्ट टू गेट cold
रियली कोल्ड मतलब 0 डिग्री, एब्सोल्यूट 0, -20 to 73 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द एब्सोल्यूट 0। तो वहां पर जाके ये इस तरीके की ये का मैटर है जो एटम्स हैं वो इस तरीके से क्लम्प कर जाते हैं, ये इकट्ठा होकर। इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंपनसेट। व्हेन द एटम्स गेट कोल्ड दे गेट क्लोजर एंड बिगिन टू क्लम्प अप, इकट्ठा हुई है इस तरीके से क्लम्पिंग जो बनी हुई है। व्हेन द एटम्स क्लम्प दे बिकम वन बिग ब्लॉक लाइक दैट से, इस तरीके से ऊपर उभार हो जाता है। ये देखो उभार दिखा नहीं, यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा, इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ इस तरीके की फॉर्मेशंस क्या है, बोस-आइंस्टीन कंपनसेट्स के अंदर दिखाई देती है। ये देखो, इट अपीयर्स इन द सर्टेन मटेरियल एट इनक्रेडिबल लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज द -273 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम इस लेवल पे इनकी एनर्जी होती है। टेम्परेचर्स आर रियली नियर टू द 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस टू द 15 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम होता है। टोटली एब्सेंस ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ये मूव करने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर पाते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में। और किससे बनता है ये, रुबिडियम से, लिखा था नहीं यहाँ पे, ये देखो ये कहा है कि रुबिडियम को किससे क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, 0 एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर दिया गया था, उसको एक्सट्रीमली कूल्ड कर दिया गया था। तब क्या बोस-आइंस्टीन कंपनसेट की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है जो बहुत कम बच्चों को पढ़ाई जाती है। मैं आपको यही बता रही हूँ, आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपके क्वेश्चंस पेपर्स में शायद ना आए लेकिन इसका पता होना चाहिए। ये 2 साइंटिस्ट थे, वन इज द बोस, सेकेंड वन इज द अल्बर्ट आइंस्टीन। ये बहुत जगह दिखाया भी जाता है। आइंस्टीन की इक्वेशंस भी आती है, E = mc²। फिजिक्स में ज़्यादातर इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर्स की, तो ये क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स हैं, उसके बाद सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, प्लाज्मा। अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं यहाँ से तो इस तरीके से चेंज चला जाएगा। बोस-आइंस्टीन सॉलिड्स में चेंज होंगे, सॉलिड लिक्विड्स में चेंज होंगे टेम्परेचर करते ही, और गैसेस लिक्विड क्या है, गैसेस में आएंगी, और गैसेस को आप हाईली टेम्परेचराइज करोगे तो वो प्लाज्मा में आ जाएंगी। क्या होते हैं प्लाज्मा, ओनली लो डेंसिटी आयनाइज्ड गैस है और आयनाइज्ड है। अगर आप टेम्परेचर यहाँ से कम करते चले जाओगे, प्लाज्मा का कम करोगे गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड से बोस-आइंस्टीन। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड द अप्लाई फोर्स। तो आप मैटर के कुछ फिजिकल नेचर देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, हमें पहले ही बताया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम, तभी मैटर है जबकि उसके पास स्पेस और मास दोनों होते हैं, तभी हम उसको मैटर बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहते हैं, चाहे वो वाइब्रेट करें, मूव करें। अगर वो वाइब्रेट करते हैं तो सॉलिड है, थोड़ा सा मूव करते हैं तो लिक्विड है, उससे ज़्यादा मूव कर पाते हैं, कंटिन्यूटी फ्लोइंग है उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, तब वो क्या है, गैस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, इस चीज को प्रूव करने के लिए। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल। यहाँ पर इन्होंने पार्टिकल पानी का ये बीकर लिया और उसको मार्क कर दिया कि यहाँ तक इतना अमाउंट में, इसमें क्या था, वाटर था। डिजोल्व सम साल्ट एंड शुगर इन इट एंड विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रोड से इसमें क्या, इसको या तो वाटर या फिर शुगर सॉल्ट क्या इसके अंदर ऐड कर दिया और ग्लास रोड से उसको क्या है, मिक्सअप कर दिया। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, लेकिन चेंज नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि जिसके अंदर जो शुगर या फिर साल्ट डाला गया था, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो इस पार्टिकल्स के बीच में ही रह गई, लेवल उसका ऊपर नहीं आया। या आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो वाटर के अंदर शुगर डालते हैं, लेवल तो नहीं बढ़ता है ना, तो क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, उस स्पेस के बीच में ही वो क्या है, एडजस्ट कर जाते हैं। तो दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स नहीं होते तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होता वो उससे
ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाते हैं तो वो चीज़ें क्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स से तो बना हुआ है लेकिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो क्या है और स्पेस गेन करेंगे, इसलिए वो क्या है बढ़ जाता है उनका स्पेस जो एरिया है। तो पार्टिकल्स मैटर किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज्ड इन्फ्लुएंस इट्स स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। क्या क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, ये हमने बताया है कि हमने सॉलिड लिक्विड और गैस सभी में ये बात देखी है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस होता है, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में है। This characteristic is one of the concept behind the solubility of a substance in each substance, other substances। ये हमने देखा solubility अगर हम उसकी चेक करते हैं, for example on dissolving sugar in the water there is no rise in the water level because particle of sugar get into the interparticle space। ये हमने पहले ही स्पेस में बताया है कि अगर हम वहाँ पर उस वाटर के अंदर साल्ट या शुगर डिजोल्व करते हैं तो वो साल्ट और शुगर कहाँ पर एडजस्ट कर जाते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकल मीन्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में। अगर यहाँ पर इंट्रा होता INTRA और होता ना इसके साथ में, इसका मतलब होता है इस एक पार्टिकल के अंदर का स्पेस, और ये है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। याद करने का अच्छा तरीका है, A मीन्स एक, इसके खुद के बीच में जो स्पेस है दैट इज द इंट्रा पार्टिकल स्पेस पार्टिकल। अगर इंटर पार्टिकल है तो इन दो के बीच का स्पेस। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन द मोशन, सभी को पता है मोशन में होते हैं वो, उनके काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं जैसे सॉलिड में है और वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ए राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग दैम मूव मोर विग्रसली। अगर हम टेम्परेचर राइज अप कर देते हैं पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी और तेज मिल जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करके वो क्या है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक स्पेस से दूसरी स्पेस में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। पहले ही कह रहे हैं हम लोग कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है लेकिन एक दूसरे को क्या है अट्रैक्ट भी करते हैं, बाइंड किए हुए होते हैं। टू ब्रेक सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। जब हम इनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें इस फोर्स को कम करना पड़ता है। जब ये फोर्स कम होगा तभी ये पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। तो ये क्या है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो सब्सटेंस है। अगर हम सॉलिड्स में भी अगर बात करते हैं, कार्बन की जैसे हमारे पास दो आइसोटॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है। ग्रेफाइट को हम बिल्कुल आसानी से अलग कर सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जो डायमंड होता है उसको हम हाथ से नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और वो हार्ड होता है। इसीलिए कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर की चेंज स्टेट है जो चेंज हो सकती है, ये हमने पहले ही बताया है कि इफेक्ट है जो चेंज टेम्परेचर का और प्रेशर का वो दोनों को चेंज कर सकता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है और वो क्या करते हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वाइब्रेशंस के बाद हाईली एनर्जी गेन करके वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स रिड्यूस द एंड पार्टिकल्स गेट डिटैच फ्रॉम देयर पोजिशंस एंड बिगिन टू मूव फ्रीली। जब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो उस अपनी जगह से क्या है फिर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ए स्टेट द स्टेट मैटर, एज ए रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू चेंज, तो वो क्या है चेंज कर जाती हैं। ये हमने पहले भी दिखाया है। सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड्स एंड लिक्विड्स गेट चेंज इनटू द गैसेस आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर। अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसकी स्टेट क्या है चेंज हो जाती है। ये देखो डायमंड, डायमंड को हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्होंने सॉलिड की एक स्ट्रक्चर ली है कि सॉलिड को क्या है हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को जब हम लिक्विड से जब चेंज होगा तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोला जाता है और जब गैसेज को आयनाइज किया जाता है तो वो क्या है प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। और प्लाज्मा को डीआयनाइज किया जाए तो गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है और गैसेस को कंडेंसेट किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो सकती हैं और लिक्विड को फ्रीज किया जाए तो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक अब टर्म बताई गई है कि सॉलिड से जब चेंज होकर लिक्विड में आती है तो दैट इज द मेल्टिंग। जब लिक्विड चेंज होकर गैस में आता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेपराइजेशन।
गैस जब प्लाज्मा में चेंज आती है तो बाय द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। इफ यू डू द डीआयनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा दैट कैन बी चेंज इनटू द गैस। अब एनर्जी का क्या कहा है, एनर्जी और टेम्परेचर क्या कर दिया है, इसका कम कर दिया। कम करने से क्या होगा, अब ये चीजें गैस में होगी। गैस की एनर्जी को कम किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को चेंज किया सॉलिड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। यहाँ पर भी टेम्परेचर और एनर्जी क्या है, कम कर दी गई। तो ये मैटर्स की स्टेट क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ये देखो सॉलिड डिपोजिशंस, गैस सब्लिमेशंस। अगर सॉलिड्स डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज हो जाती है तो दैट इज द सब्लिमेशन, और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है दैट इज द डिपोजिशन। लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है दैट इज द फ्रीजिंग, और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं दैट इज द मेल्टिंग। लिक्विड जब गैस के अंदर चेंज होता है तो दैट इज द वेपराइजेशन, और जब गैस लिक्विड के अंदर चेंज होती है दैट इज द कंडेंसेशन। और गैस जब प्लाज्मा में चेंज करती है दैट इज द आयनाइजेशन, और प्लाज्मा जब गैस के अंदर चेंज होता है तो दैट इज द डीआयनाइजेशन। दिस इज द इंटरकन्वर्टेबल चेंज ऑफ द मैटर स्टेट्स। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी सबसे ज्यादा प्लाज्मा स्टेट की होती है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्लाज्मा स्टेट की होती है मैटर के अंदर। ये देखो यहाँ भी सेम चीजें हैं, इसको देख लेना एक बार, कोई चेंज है तो। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है 1 atm। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर जब एक सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज करती है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। एट मेल्टिंग पॉइंट दिस टू फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड आर इन द इक्विलिब्रियम। उस स्टेट पे क्या होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। दैट इज एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हैं, एग्जिस्ट करती हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर्स प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से जो वेपर्स बनते हैं उस वेपर्स की वजह से जो प्रेशर बनता है दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तभी क्या है, वो जो लिक्विड है वो बॉयल करता है, और दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे जब ये वेपराइजेशन प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं दैट पॉइंट इज द नॉन एज द बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड इस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमें मेल्ट करना है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर। जो हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी उसको चेंज करने के लिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज किया है, चेंज किया है, अलग किया है सॉलिड को लिक्विड के अंदर, ये फिक्स किया गया। लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम को ही 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज किया है। जितनी हीट एनर्जी यूज होगी दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड चेंज इनटू द गैस, और जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी उसको, मतलब इस 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये देखो वाटर को फ्रीज किया आइस के अंदर, और आइस को अगर आप मेल्ट कर दोगे दैट इज द वाटर। अगर इस सॉलिड, अगर ये मानते हैं हम कि ये 1 किलोग्राम आइस है, सॉलिड है, इसको कंप्लीट मेल्ट करने के लिए जितनी हीट हमें यहाँ से इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस वाटर को जितनी हीट प्रोवाइड करके हम वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे वेपर्स के अंदर, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत बार पूछी जाने वाली क्वेश्चंस होते हैं, इनकी वर्डिंग्स याद कर लें। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड फेज को गैस फेज के अंदर स्टार्ट कर देना, चेंज कर देना विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड फेज नहीं आएगी, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो गैस के अंदर। तो दैट प्रोसेस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। ये देखो इसमें दिखा रखा है, जैसे हमें, अगर आप लोगों को वैसे पता होगा, जैसे कपूर की गोलियां होती है जो हम लोग घरों में कपड़ों में रखते हैं,
वो सॉलिड की फॉर्म में आती हैं और वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और उनको बोला जाता है कैम्फर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ये हमने पहले ही कहा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को अगर हम कम कर देते चले जाते हैं तो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर हम प्रेशर कम कर, प्रेशर राइज करते हैं, प्रेशर गैस के ऊपर प्रेशर किया, लिक्विड में चेंज, लिक्विड के ऊपर प्रेशर किया, सॉलिड में चेंज, सॉलिड को टेम्परेचर दिया, लिक्विड में चेंज, लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो गैस में चेंज, तो वो क्या है, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वजह से। थैंक यू स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ये 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर है।